हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें कुछ अमीर लोग अपने गेम खेलने का शौकीन को पूरा करने के लिए 12 लोगों को किडनैप करके उन्हें सुनसान जंगल में छोड़कर उनका शिकार जानवरों की तरह करते हैं। कहानी बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो अपने किसी दोस्त रिचर्ड के साथ मैसेज में किसी गेम जिसका नाम द हंट होता है बात करते रहते हैं। अभी अगला सीन में प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें एयर होस्टेज उस प्लेन का यात्री को शैंपेन देते रहती है। तभी अचानक से प्लेन के पीछे वाली केबिन से कोई आदमी लड़खड़ाते हुए हल्का बेहोशी हालत में उनके पास आ जाता है जिसका नाम रैंडी होता है। वह उन्हें पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। प्लेन में बैठा हुआ आदमी एयर होस्टेज को फर्श में टॉवल बिछाने को कहता है, टॉवल में रैंडी को लेटने को कहता है और एयर होस्टेज से पेन मांगता है और रैंडी को कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस सुलाने वाला हूँ क्योंकि तुम समय से काफी पहले उठ गए हो। यह कहकर उसका गला में पेन से वार करके उसे मार देता है। एक्चुअली जिस गेम के बारे में आपको बताया था द हंट, उस गेम को ऑर्गेनाइज करने वाले यही लोग थे। ये लोग कुछ लोगों को किडनैप करके प्लेन में ले जा रहे होते हैं जहाँ गेम होना होता है और ये पूरी तरह से इलीगल होता है। रेंडी द हंट था वहाँ पहुँचने से पहले ही जाग गया होता है, इस वजह से उसे ये लोग मार देते हैं। रेंडी के जैसे और भी हॉस्टेजेस होते हैं जिन्हें किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी अगला सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में अभी अभी जागी हुई होती है, जिसके मुंह में पट्टी बंधा हुआ होता है, जो कि पट्टी एक ताले से लॉक रहता है। वह खड़ा होकर अपने अगल बगल देखती है। तभी उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी की तरह उसके मुंह में भी एक पट्टी बंधा हुआ था और वह लड़की अपने बाल की पिन से उसे खोलने की कोशिश करते रहती है। तभी पहली वाली लड़की उसे आवाज देती है लेकिन उसको इग्नोर करके वहाँ से वह चली जाती है। तभी उस पहली वाली लड़की को एक आदमी दिखाई देता है। तभी उस आदमी के पीछे जाती है और फिर जंगल के बीच घास के मैदान में पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि घास के मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा रहता है। उसी के जैसे और भी लोग होते हैं जो उस जंगल से निकलकर उस बॉक्स की तरफ बढ़ते रहते हैं और इन सबको कुछ पता नहीं होता है कि इनके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन यह वही गेम होता है द हंट, जो कि इनका गेम का शुरुआत हो चुका होता है। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। तभी एक आदमी उस बॉक्स के पास जाता है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और सब लोग को लगता है उस बॉक्स में बम है और वहाँ से भागने लगते हैं और छिपने लगते हैं। लेकिन जब यह बॉक्स खुलता है तो उसमें बम नहीं कुछ और होता है। उस बॉक्स में एक जिंदा सुअर निकलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। उस बॉक्स में बहुत से अलग अलग तरह के हथियार होते हैं जो कि उस गेम में सेल्फ डिफेंस या यूं कहें कि गेम में सर्वाइव करने के लिए होता है। जब सब लोग यह देखते हैं कि उस बॉक्स में बम नहीं हथियार है तो सब उसे लेने के लिए वापस बॉक्स की ओर दौड़ते हैं। तभी वो लड़की भी जाती है। रास्ते पर उसे मुंह पर बंधे हुए पट्टी की ताले की चाबी मिल जाती है और फिर उसी चाबी से एक दूसरे का मुंह खोलते हैं और वहाँ किसी को समझ नहीं आते रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी अचानक से उन पर जंगल से स्नाइपर से फायर करने लगता है और उस लड़की के सर पर गोली लग जाती है और वह लड़की वहीं पर मर जाती है। तभी और एक आदमी जिधर से स्नाइपर की फायर आती रहती है उधर गन लेकर अंधाधुंध फायर करते हुए दौड़ता है और उसे भी गोलियों से भून दिया जाता है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आते रहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी उस बॉक्स में एक लड़की छिपी हुई रहती है। उस बॉक्स से निकलकर उस जंगल की ओर भागने लगती है और वो स्नाइपर उस पर फायर करने लगते हैं। तभी उसके एक पैर पर गोली लग जाती है और वह नीचे एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें कीलें बिछाई गई रहती हैं। वह कील उसके सीने के आर पार चली जाती है और उसे वह आदमी निकालने की कोशिश करता है। निकालने के बाद दोनों जंगल की ओर जाते रहते हैं। तभी उनका पैर एक लैंड माइन में पड़ जाता है और वह ब्लास्ट हो जाता है और वह आदमी मर जाता है। लेकिन उस लड़की का पेट से ऊपर की बॉडी उसी गड्ढे में जा गिरती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की खुद को गोली मारने को कहती है। उस आदमी के मना करने पर उसे हाथ से गन छीनकर खुद को गोली मार लेती है। उसके बाद वह आदमी वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते सड़क के पास पहुँच जाता है लेकिन वहाँ तार का घेराव होता है। तभी वहीं पर भागते भागते कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो इस गेम के बाकी मेंबर होते हैं। अब इनको लगता है कि हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है और इनको लगता है सड़क है तो और लोग जरूर होंगे। मदद खोजने की उम्मीद लेकर वे उस घेराव के उस पार जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी उस तार को पार करते रहता है। तभी उसके पीछे से कोई तीर से हमला करता है और उसे भी मार देते हैं और जो लोग पार हुए थे वो लोग भागते भागते एक दुकान में पहुंच जाते हैं। उस दुकान के मालिक दो बुजुर्ग पति पत्नी होते हैं। उन्हें गन दिखाकर हम कहाँ हैं उसकी पता पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताते हैं। फिर वह उस दुकान के फोन से पुलिस के पास कॉल करता है और उसे वह मर्डर के बारे में बताता है और मदद मांगता है। उस पुलिस वाले को कॉल ट्रेस करने को कहता है। तभी उस दुकान में पड़ी मिठाई को वो लड़की खा ली होती है जिससे उसको उल्टी होने लगती है, जो कि उस दुकान की सारी चीज जहरीली होती है। वो बुजुर्ग पति पत्नी भी उनके साथ मिले हुए रहते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत वहाँ जहरीली स्मोक डाल देती है। फिर वह बूढ़ा बुजुर्ग शॉटगन से सबको मारने लगता है और वे दोनों बुजुर्ग वहाँ आए तीनों को मार देते हैं और उनकी लाश को छिपा देते हैं और खून को भी साफ कर देते हैं। साफ करते रहते हैं तभी फोन की कॉल आती है जो कि उन्हीं का कॉल होता है जो लोग ये गेम ऑर्गेनाइज किए होते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत बताती है कि उसने 3 को मार गिराया। फिर जिसने कॉल किया था वह बताती है कि स्नोबॉल तुम्हारी तरफ आ रही है
उसे संभाल पाओगे या मदद करें। ये लोग बोलते हैं जी हम संभाल लेंगे। तभी ये लोग उसी का इंतजार करते रहते हैं। स्नोबॉल उस लड़की का नाम होता है। वह दुकान में आती है और सिगरेट का पैकेट मांगती है और स्टेट कौन सा है पूछती है, लेकिन वह बताने से हिचकिचाता है। तभी स्नोबॉल समझ जाती है कि ये लोग भी उन्हीं का किलर के साथ मिले हुए हैं। तभी वह बूढ़ा गन निकालने ही वाला रहता है। तभी स्नोबॉल उन पर हमला कर देती है और उन्हीं का शॉटगन छीनकर उन दोनों को मार देती है। जब वहां से बाहर आकर गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करती है तो उसे भी बदल दिया गया रहता है। फिर वह समझ जाती है कि ये सोची समझी एक प्लान है जो हमें एक एक करके मारा जा रहा है। फिर वह एक कदम देखकर रखती है। उस गाड़ी पर भी बम लगाया हुआ रहता है। उस गाड़ी के गेट पर बम का तार लगा हुआ था, जो कि गेट के खुलने पर वह बम फट जाती है। उसके बाद उन्हीं लोग का कॉल आता है उसी वायरलेस फोन पे। उनकी बातों को चुपके से सुनती रहती है। जब वो लोग उस दुकान पर चेक करने के लिए ड्रोन भेजते हैं तो स्नोबॉल के जैसे ही कोई और होता है वह ड्रोन को मार गिराता है और वो लोग समझ जाते हैं कि हमारी बात कोई सुन रहा है और वो लोग वॉकी टॉकी को बंद कर देते हैं। जब वो आदमी उस गाड़ी का गेट को खोलने वाला रहता है तब उसे रोक लेती है और दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन का ट्रैक की ओर चल देते हैं। जब ट्रेन आती है तब ट्रेन में स्नोबॉल और वह चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में कुछ रिफ्यूजी होते हैं। रास्ते पर मिलिट्री उन्हें रोकती है चेक करने के लिए और स्नोबॉल और वह आदमी गन को छिपा देती है और ट्रेन से नीचे आ जाते हैं और वह आदमी उस मिलिट्री ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझने की वजह से वहाँ एक टोपी वाला आदमी उनकी बातों को समझता रहता है। वह उस आदमी को कहता है कि यहाँ ट्रेन का रुकना हमारा प्लान का हिस्सा नहीं था और कहता है कि अगली बार हम शिकार करेंगे तब मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा, मान जाओ कहता है। लेकिन गैरी गुस्सा हो जाता है और उसके बैग में से ग्रेनेड को निकाल के उसके पैंट में डाल देता है और वह भाग जाता है और उस आदमी का चितड़ा उड़ जाता है। और फिर स्नोबॉल उस मिलिट्री ट्रक में बैठकर मिलिट्री कैंप में आ जाते हैं। उसके बाद स्नोबॉल से पूछताछ किया जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम शिकार हो डॉन की तरह। तब वो डॉन को देखकर कहती है हाँ मैं डॉन की तरह ही शिकार हूँ। फिर डॉन और स्नोबॉल आपस में बातें करते रहते हैं। तभी उन्हें कोई लेने आ जाता है जो उसके अनुसार वो अमेरिकन एम्बेसी का होने का दावा करता है। जब वो रास्ते पे जाते रहते हैं तब उस आदमी का बात करने का तरीका से स्नोबॉल समझ जाती है और उसके गाड़ी से लात मारकर बाहर गिरा देती है और गाड़ी रिवर्स लेकर उस सर पर गाड़ी चढ़ा देती है। जब स्नोबॉल गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसमें से गैरी की लाश होती है। उस डिक्की में स्नोबॉल को नक्शा भी मिलता है। उस नक्शे को देखकर स्नोबॉल को पता चल जाता है कि वो आदमी उन्हें कहाँ से लेके जाने वाले था। अगले सीन में हमें वही लोग दिखाई देते हैं जो लोगों का शिकार करते रहते हैं। वो एक गुफा में छिपे रहते हैं जहाँ से नजर रखते हैं और वहाँ बातें करते रहते हैं उसी आदमी के बारे में जो स्नोबॉल को लेने गया था। तभी एक आदमी को बाथरूम लगती है और वो गुफा के बाहर जाता है। तभी डॉन सुअर को लेकर उसके सामने आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हारा सुअर है। तभी पीछे स्नोबॉल आ जाती है और चाकू से उसका गला काट देती है और वह मर जाता है। इसके अगले सीन में हमें गुफा अंदर को दिखाया जाता है। तभी अचानक से गुफा के बाहर से कुछ आवाज आती है। तभी सभी चौकन्ने हो जाते हैं और सब डर गए होते हैं। तभी अचानक से डॉन सुअर को उनके गुफा में छोड़ देता है। तभी सभी लोग उस सुअर पर फायर करने लगते हैं और सुअर मर जाता है और सभी का ध्यान उस सुअर की ओर रहता है। तभी दरवाजे से स्नोबॉल आती है और उनमें से एक सर उड़ा देती है और बाकी ऊपर फायर करती है और गुफा में जितने होते हैं सबको बेरहमी से मार देती है। तभी स्नोबॉल डॉन को उस लड़की से सवाल पूछने को कहती है। जब डॉन उस लड़की से सवाल पूछता है उसके बाद स्नोबॉल उस लड़की के खोपड़ी में गोली मार देती है। तभी वॉकी टॉकी में कॉल आता है और डॉन का नाम लेके पूछा जाता है कि क्या तुम स्नोबॉल को मार दिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉन भी उनके साथ मिला हुआ था और स्नोबॉल को भी अब ही पता चलता है। उसके बाद स्नोबॉल डॉन को मार देती है। इसके बाद स्नोबॉल उनमें से एक आदमी को पूछती है कि तुम्हें ये सब कौन करने को कह रहा था, जो कि ये सब उनसे एक महिला करवा रही थी और उसका पता उस आदमी से पूछती है। उसके बाद स्नोबॉल को उस औरत का पता देता है। उसके बाद स्नोबॉल उसे मार देती है। अगला सीन में हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जो कि औरत से सरकारी ऑफिसर पूछताछ करते रहते हैं और मौत का खेल खेलने और लोगों को मारने का जुल्म के शक होने पर इसके बाद वह खुद को ये मानने से इनकार कर देती है कि वो मौत का खेल खेल रही है, जो कि ऑफिसर के पास कोई सबूत नहीं होता है। इसी वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाता है। अगला सीन में उसी औरत और उसके बाकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उस गेम के लिए प्लान बना रहे थे। ये जो हुआ था यानी हमें यहाँ पर पहले का सीन को दिखाया जाता है जिस वक्त उस गेम के लिए लोगों को चुना जा रहा था गेम में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद अगला सीन में हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है जब स्नोबॉल उस औरत के घर को खोजते खोजते उसके घर के गेट के सामने पहुंच जाती है। वह उसे कैमरे में देखते रहती है और स्नोबॉल को उसका गन गेट के पास मेल बॉक्स में डालने को कहती है। जब स्नोबॉल गन को मेल बॉक्स में डालने से मना करती है तो वह औरत स्नोबॉल को बम से उड़ाने की धमकी देती है, जो कि स्नोबॉल उसी बम के ऊपर खड़ी थी। उसके बाद स्नोबॉल गन को बॉक्स में डाल देती है। उसके बाद स्नोबॉल घर के अंदर जाती है और अंदर जाकर वहाँ उन सबकी फोटो को देखती है जो उस गेम में शामिल हुए रहते हैं, जिसमें से एक फोटो उसकी भी थी। देखते हुए रसोई की तरफ बढ़ती है जो कि औरत वहीं रहती है और वहाँ कुछ देर बातें करते हैं। औरत स्नोबॉल के बारे में
पूरी तरह इंफॉर्मेशन जानती रहती है जो उसे बताती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्नोबॉल का असली नाम स्नोबॉल नहीं क्रिस्टल था। स्नोबॉल नाम को गेम चलाने वाले रखे थे। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों में फाइट हो जाता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और दोनों ही काफी घायल हो जाते हैं। और आखिर में स्नोबॉल उस औरत से पूछती है कि तूने मुझे स्नोबॉल क्यों कहा। तब वह औरत बताती है कि वो एक कोड था हम लोग का, कहती है। उसके कुछ सेकंड बाद वह औरत मर जाती है और स्नोबॉल बच जाती है। उस औरत के घर से ड्रेस चेंज करने के बाद वह उसके प्राइवेट प्लेन में जाती है